Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is Professor Muhammad Atif in front of you and welcome back to online lectures. Today our lecture is about crystallization from chapter number 2, first year chemistry. First year chemistry, experimental techniques in chemistry के नाम से है. Experimental techniques में हम separation techniques पढ़ रहे हैं. पहली सेपरेशन टेक्निक हमने पढ़ी अबाउट फिल्ट्रेशन, ठीक है, इनसोल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करना किसी एक सॉल्यूशन से. अच्छा, और आज दूसरी सेपरेशन टेक्निक है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन जो है ये किसी एक सॉलिड सैंपल में से कोई एक जो है कंपोनेंट को सेपरेट करना हो तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. नंबर 2, किसी एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट या कोई एक जो है कंपाउंड डिसॉल्व्ड है तो उसको भी सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन. पहले डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. जब किसी एक सब्सटेंस का हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल करेंगे उस वक्त हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सपोज हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने पानी डाला हुआ है और इसमें हमने शुगर डिसॉल्व की है. शुगर सॉल्यूशन है ये हमारे पास और ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. अगर हम इसे कूल करना स्टार्ट कर दें, सपोज जैसे आपने कभी बाज़ार में गए हो तो आपने देखा होगा जलेबियों वाले के पास एक बड़े से एक कढ़ाई के अंदर जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बना हुआ होता है. बिल्कुल वैसे ही सपोज हमारे पास ये है. अगर इसे हमने ठंडा करना स्टार्ट कर दिया तो नीचे जो है हमारे पास इनसोल्युबल फॉर्म में शुगर के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे. तो यही बात यहाँ पे मैंने ऊपर लिखी हुई है. द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. किसी एक सब्सटेंस के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल्स क्या होते हैं? इनसोल्युबल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन. किसी एक सॉल्यूशन में जो इनसोल्युबल पार्टिकल नीचे प्रेसिपिटेट्स आउट होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है. तो ऐसे इनसोल्युबल पार्टिकल्स को हम क्रिस्टल्स कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं. आगे चलता हूँ कि कहाँ यूज़ करते हैं हम इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को. इट इज़ यूज टू प्योरीफाई द क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमारे पास कोई सॉलिड प्रोडक्ट, सपोज हमने लेबोरेटरी के अंदर एस्प्रीन प्रिपेयर किया है, ठीक है, और वो जो एस्प्रीन जो सर दर्द के लिए आप गोली खाते हैं उसमें जो फार्मूला है या उसमें जो साल्ट या केमिकल यूज़ किया गया है उसका नाम है एस्प्रीन. एस्प्रीन हमने बनाया है वो हमारे पास है ब्राउन कलर का. उस ब्राउन कलर का जो हमारे पास एस्प्रीन है उसमें से ब्राउन कलर की इम्प्योरिटीज़ को अगर हमने अलहदा करना है तो हम क्या करेंगे? हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट फ्रॉम अ सॉल्यूशन. किसी एक सॉल्यूशन में से क्रूड सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल? इट्स प्रिंसिपल इज सोल्यूट शुड डिसॉल्व. पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं. ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें जो शुगर है ये कम क्वांटिटी में ली गई है और ये क्या होगा? सोल्यूट. और वाटर जो है दैट इज टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी, इट इज एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा होगा यहाँ पर. देखिए, तो हमारे पास किसी एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो प्रिंसिपल क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज प्रिंसिपल फॉर क्रिस्टलाइजेशन या व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल. तो आप बताएंगे सोल्यूट शुड बी डिसॉल्व
solute should be soluble in a suitable solvent at a high temperature and excess amount of the solute is thrown out as a crystal when it is cooled. जब हम कूल कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात तो ये कि जब हम जो है किसी एक चीज़ का सोल्यूशन बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होनी चाहिए उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की। जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसी को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया, हमने शुगर इसमें ऐड कर दी, ठीक है, शुगर इसमें ऐड की, हमारे पास क्या था, वाटर मौजूद था ऑलरेडी, इस वाटर में हमने शुगर डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दी। एक स्टेट आई जहाँ पे शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो गई, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसके नीचे आग जला दी, ठीक है, जैसे ही हमने नीचे इसके आग जलाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मज़ीद शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट मस्ट बी डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होनी चाहिए इनटू द सॉल्वेंट, बट एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हो या जैसे ही हम सोल्यूशन को कूल डाउन करें तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट मस्ट बी थ्रोन आउट एज ए क्रिस्टल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। सोल्यूट शुड बी soluble in suitable solvent at a high temperature and excess amount of solute should be thrown out when it is get cool। जैसे ही हमारे पास solution जो है वो cool होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा amount thrown out होनी चाहिए as a crystal। This is basic principle for crystallization। अब आगे चलता हूँ मैं यहीं से कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज हमें चूज करना पड़ेगा कि एस्प्रिन में से हमने इंप्योरिटीज निकालनी है तो कौन सा सॉल्वेंट यूज करें, एस्प्रिन किस में अच्छे से डिसॉल्व होगा, किस में हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा और कम टेम्परेचर पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल्स बनाएगा। हमने पहला स्टेप क्या है, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चूज करना है कि कौन सा बेस्ट सॉल्वेंट होगा टू डिसॉल्व द सोल्यूट। नंबर 2, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा। स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप हमारे पास सॉल्वेंट चूज करेंगे, दूसरा हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेट करेंगे या फिल्ट्रेशन करेंगे उसकी, ताकि उसमें से इंप्योरिटीज निकाल दें, फिर उसको कूल करेंगे। कूल करने से क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे, उन क्रिस्टल को कलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब उन्हें सेपरेट कर लिया जाएगा, फिर क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाएगा और फिर डीकलराइज करेंगे हम अनडिजायरेबल कलर। दिस इज 7 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप हमारे पास है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, कि हमने सॉल्वेंट कौन सा चूज करना है। दूसरा स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे पास एक बीकर हो, इस बीकर में हम शुगर ऐड कर दें, ठीक है, और इसमें वाटर ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है, इसमें वाटर मौजूद हो, वाटर विल बी एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और शुगर जो है ये सोल्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, एक स्टेट आएगी जब वाटर में शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। सपोज हमने वाटर में शुगर डिज़ोल्व करना स्टार्ट की, एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब मज़ीद शुगर हम ऐड करेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होगी। घर में पानी में चीनी डालें, उसे घोलना, उसे डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दें। अ स्टेज विल रीचेज व्हेन शुगर विल स्टॉप टू डिज़ोल्व इनटू द वाटर। On that stage, saturated solution have been prepared, but we have to prepare super saturated solution या hot saturated solution। कैसे बनेगा, हमने ये जो हमारे पास शुगर solution बना है उसे हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही हम इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, इसमें मज़ीद शुगर जो है हम ऐड कर सकते होंगे, मज़ीद शुगर इसमें डिज़ोल्व हो चुकी होगी या डिज़ोल्व हो सकती होगी। इस तरह से जो solution बनेगा जिसमें हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर जो है इसमें डिज़ोल्व हो
चुकी होगी उसे हम नाम देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन दिस वे सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल प्रिपेयर्ड। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, फिर उसे कूल किया जाएगा। कूल करने से क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे इसकी बॉटम पे। क्रिस्टल्स जो हैं उन्हें कैसे जो है कलेक्ट किया जाएगा, मतलब सेपरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर क्रिस्टल को ड्राई किया जाएगा और अनडिजायरेबल कलर जो है उसमें से रिमूव कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो आपने ये 7 स्टेप लिख देने हैं। इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं बनेगा। आगे चलता हूँ मैं अब पहले स्टेप की तरफ कि चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट हमने चूज करना है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी देयर इन अ सॉल्वेंट। पहली बात ये कि जो भी सॉल्वेंट हम चूज करें दैट शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उस सॉल्वेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व करनी चाहिए। अभी मैंने पिछली स्लाइड पे बताया कि हाई टेम्परेचर हमने हीट किया, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व हो रही थी। तो सोल्यूट ऐसा चूज़ करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिज़ोल्व कर रहा हो एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट शुड बी डिज़ोल्व एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही ठंडा हो सोल्यूशन, जो सॉल्वेंट है वो थोड़ी सी अमाउंट सोल्यूट की डिसॉल्व करे, बाकी थ्रोन आउट कर दे, बाकी जो है वो एज ए क्रिस्टल्स वहाँ पे नीचे डिपॉजिट कर दे। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। देखिए चीनी का या शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना दैट इज अ फिजिकल फिनोमेना। केमिकल फिनोमेना ये होता है कि वाटर और शुगर रिएक्ट करते कोई नई प्रोडक्ट बना देते, ठीक है। तो शुड नॉट रिएक्ट, जो सॉल्वेंट हम चूज करेंगे दैट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सोल्यूट से केमिकली रिएक्ट ना करे। नंबर 3, either it is hot the impurities either it dissolve the impurities। हाँ, सॉल्वेंट ऐसा हो जो impurities को चाहे तो डिसॉल्व कर ले, बट impurities should not crystals from it with the solute। जैसे ही मतलब ये कि हमने चीनी जिसमें नमक भी डिज़ोल्व है उसे पानी में जो है फेंक दिया, चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी, नमक भी डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे ही ठंडा करेंगे, ठंडा करने पे जो हमारे पास चीनी है या शुगर है वो नीचे क्रिस्टल्स आउट हो जाएगी, लेकिन जो NaCl साल्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो हो सकता है वो डिज़ोल्व हो जाए, ऐसा इट्स ओके। लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट को कूल किया जाए द इम्प्योरिटीज शुड नॉट थ्रोन आउट एज अ क्रिस्टल्स। ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स। ये अच्छी क्वालिटी की क्रिस्टल्स दे या इजीली क्रिस्टल्स फॉर्मेशन शो करे। शुड बी इनएक्सपेंसिव, शुड बी सेफ टू यूज़। ये नहीं कि हैंड्स को डैमेज कर दे, ऑपरेटर्स को डैमेज कर दे। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर। वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक। आपने एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मेंशन करनी होगी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ गुड सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ये पूरी की पूरी आप लिस्ट जो है प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए। हाँ जी, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं मोस्टली उसमें वाटर है, रेक्टिफाइड सेपरेट जो कि 95% एथेनॉल होता है, या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल जो कि 100% एथेनॉल होता है, डाईइथाइल ईथर यूज़ करते हैं, एसीटोन यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 जिसे कहते हैं, एसिटिक एसिड या पेट्रोलियम ईथर। ये हमारे पास टोटल ये 9 सॉल्वेंट्स की लिस्ट लिखी हुई है जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यही सॉल्वेंट या इनका मिक्सचर यूज़ किया जाता है। आगे एक टॉपिक आएगा विद द नेम ऑफ ईथर एक्सट्रैक्शन या विद द नेम ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो उसमें हम यही सॉल्वेंट वहाँ पे भी यूज़ कर रहे होंगे। सॉल्वेंट या फिर इनमें से कम्बिनेशन, if none of the solvent is found suitable for the crystallization then combination of 2 or more solvents may be used। कोई से 2 भी यूज़ किए जा सकते हैं। precautionary measures, कुछ जो है चीज़ों की एहतियात यहाँ पे ज़रूरी है। solvent should it is inflammable then
प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल हीटिंग। अगर जैसे कि यहाँ पे एथेनॉल है, ये आग पकड़ लेता है, तो इसे हीट करते हुए क्या होगा, प्रिकॉशनरी मेजर इसे हम इस वे में यूज़, एक तो वाटर बाथ हम यूज़ करेंगे या फिर कोई ना कोई ऐसा अपरेटस यूज़ करेंगे जिसमें जो हम ये सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं इस सॉल्वेंट में आग ना लग जाए। ठीक है, तो अगर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यूज़ की जाएगी तो उसके लिए हम वाटर बाथ यूज़ करेंगे या फिर कुछ और अपरेटस ऐसा यूज़ करेंगे कि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट है ये आग ना पकड़ ले। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है, इन्हीं में से कोई यूज़ करेंगे या फिर कोई मिक्सचर। ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इससे पहले स्लाइड के ऊपर ही बता चुका कि हमारे पास कैसे कि अगर हम एक बीकर लें, उस बीकर में हम क्या करेंगे, उस बीकर में हम सोल्यूट ऐड कर देंगे। सोल्यूट ऐड करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद एक स्टेट आ जाएगी जब मज़ीद सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। हीट करने से हमारे पास हाई टेम्परेचर पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इन दिस वे द सब्सटेंस डिज़ोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड इज हीटेड डायरेक्टली और ऑन द वाटर बाथ। सब्सटेंस जो है पहले विदाउट हीटिंग डिज़ोल्व करेंगे, फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हीटिंग के ज़रिए उसे हम डिज़ोल्व करेंगे और साथ में कॉन्टीन्यूस स्टिरिंग मतलब उसमें हम किसी चीज़ से स्टिर कर रहे होंगे, हिला रहे होंगे। एंड ऐड मोर सॉल्वेंट टू द बॉइलिंग सोल्यूशन जैसे ही बॉयल कर रहा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करेंगे। इफ़ नेसेसरी अंटिल ऑल द सोल्यूट हैज़ डिज़ोल्व, जितना भी सोल्यूट हमने डिज़ोल्व उसमें ऐड किया है सारा का सारा जब तक डिज़ोल्व ना हो जाए हम उसे हीट करते रहेंगे। इन दिस वे हमारे पास हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। फिर इस हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन में से इम्प्योरिटीज़ अलग करना चाहते हैं। इम्प्योरिटीज़ इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन are removed by the filtration the hot saturated solution through the normal और फ्लोटेड फिल्टर पेपर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको पहले बताई गई थी बात कि हमारे पास होगा एक अदद फनल, उस फनल को हम प्रॉपर इस तरह से प्लेस कर देंगे फिल्ट्रेशन अपरेटस के ऊपर और एज अ रिजल्ट इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाएंगी और फिल्ट्रेट जो है वो नीचे चला जाएगा। दिस अवॉइड्स, ठीक है, दिस अवॉइड्स द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही हमने यहाँ से हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यहाँ पे प्लेस किया तो सॉल्यूशन ठंडा होना स्टार्ट कर दे और प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। टू अवॉइड द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फनल जो है उसके स्टेम के साथ जो है हॉट जैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम हॉट जैकेट इसकी दोनों साइड्स पे हॉट जैकेट यूज़ करेंगे टू अवॉइड द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, हॉट जैकेट। दिस अवॉइड द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। देखिए फ्लूटेड फिल्टर पेपर या फिर नॉर्मल फिल्टर पेपर हम यूज़ करेंगे और टू अवॉइड दी प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन इसमें हॉट जैकेट हम साथ में यूज़ कर लेंगे। इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाएंगी, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा। फिल्ट्रेट में सोल्यूट है नंबर 2, इसी फिल्ट्रेट के साथ में इसमें सॉल्वेंट भी डिजोल्व है, इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है हमारे पास कूलिंग। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज़ अलग कर दी। अब हमारे पास एक बीकर के अंदर वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है और उसको हमने क्या किया है, उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्रिस्टल्स विल स्टार्ट टू फॉर्म, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो कूलिंग का फिनोमिना है, ठीक है, कूलिंग फिनोमिना इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। नंबर फर्स्ट स्लो कूलिंग, नंबर सेकंड मॉडरेट कूलिंग एंड नंबर थर्ड फास्ट। हाँ जी, 3 तरह से कूलिंग होगी, स्लो कूलिंग,
मॉडरेट कूलिंग एंड फास्ट कूलिंग। अगर कूलिंग हम स्लो करेंगे तो लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर कूलिंग हम मॉडरेट करेंगे तो मीडियम साइज की क्रिस्टल्स बनेंगी, और अगर कूलिंग को हम फास्ट करेंगे तो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो मॉडरेट कूलिंग इज बेस्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मीडियम साइज क्रिस्टल विच आर बेस्ट यूजेबल। अगर लार्ज साइज की क्रिस्टल्स बनती हैं, ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ स्लो कूलिंग का क्या डिसएडवांटेज है? तो यहाँ पे बिगर साइज क्रिस्टल्स बनेंगे विच आर लाइकली टू इंक्लूड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फास्ट कूलिंग का क्या डिसएडवांटेज है? ये लार्ज साइज के क्रिस्टल्स बनाएंगे और लार्ज साइज के क्रिस्टल्स में रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इसमें एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा या एज अ सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। दैट इज वाई इट इज़ नॉट बेस्ट कूलिंग। मॉडरेट कूलिंग मीडियम साइज के क्रिस्टल्स देता है। हाँ, अगर फास्ट कूलिंग कर देते हैं इट इज़ ऑल्सो नॉट बेस्ट बिकॉज स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बनेंगे। स्मॉल साइज क्रिस्टल जो है वो रिएक्शन के लिए बेस्ट नहीं होते क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शंस दे देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल्स बन चुके हैं, इन क्रिस्टल्स को हमने सेपरेट करना है। क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए हम प्रोसेस यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स आर बीइंग सेपरेटेड। ठीक है, व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, जैसे ही क्रिस्टल्स बन जाएंगे देन द मिक्सचर ऑफ द क्रिस्टल्स एंड द मदर लिक्विड इज फिल्ट्रेट थ्रू द गूच क्रूसिबल। ये गूच क्रूसिबल जो हमने पढ़ा था यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, इस गूच क्रूसिबल के ज़रिए हम क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही क्रिस्टल्स को हम यहाँ से क्या करेंगे, वो जो हमारे पास हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है उसे उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। इसे सक्शन अपरेटस के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा। सक्शन अपरेटस क्या करेगा? फुल सेक्शन is applied in order to drain the mother liquid from the crystals as effectively as possible। देखें, जैसे ही हम यहाँ पे क्रिस्टल्स जो कि बन चुकी हैं उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से उसे हम यहाँ पे ऊपर प्लेस कर देंगे। सक्शन अपरेटस के साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। सक्शन अपरेटस क्या करेगा? लिक्विड को नीचे ड्रेन कर लेगा। एज ए रिजल्ट मदर लिक्विड जो है वो नीचे चला जाएगा और मदर लिक्विड जिसे हम फिल्ट्रेट भी कहते हैं वो नीचे चला जाएगा और क्रिस्टल्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगी। व्हेन द फिल्टर केक इज रिजिड, ठीक है, फिल्टर केक इज रिजिड एनफ, इट इज प्रेस्ड firmly विद द हेल्प ऑफ कॉर्क के ज़रिए से ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जितना भी इसमें सॉल्वेंट है वो मज़ीद नीचे ड्रेन कर जाए। ठीक है, द क्रिस्टल्स आर देन वॉश्ड। उसके बाद क्रिस्टल्स को वॉश किया जाता है विद स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट जो पहले है उसी के साथ इसे दोबारा से क्या किया जाएगा? वॉश किया जाएगा। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, बार बार रिपीट किया जाएगा। द मदर लिक्विड इज क्वाइट ऑफन कंसनट्रेटेड बाय द एवेपोरेशन। ये जो नीचे मदर लिक्विड आ जाएगा इसे हम क्या करेंगे? हीट करेंगे और कंसनट्रेट किया जाएगा। इसमें से मज़ीद क्रिस्टल्स आउट किया जाएगा इसे और क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन appear to be very simple and yet success of the operation lies in the amount of the percentage of the crystals product। कितनी amount of product, कितने % amount of products जो है वो री-ऑब्टेन होगी, एट दी एंड री-ऑब्टेन हुई है हमारे पास एज ए क्रिस्टल्स। डिपेंड करता है इस प्रोसेस पे कि कितनी क्रिस्टल्स हमारे पास बनी है। हाँ जी, पहले हमने क्या किया? पहले हमने सॉल्वेंट चूज़ किया, फिर उसको हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसको फिल्टर कर लिया, इम्प्योरिटीज़ निकाल दी, फिर कूलिंग की मॉडरेट टेम्परेचर पे ताकि मॉडरेट साइड क्रिस्टल्स बने। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया बाय दी गूच क्रूसिबल। अच्छा, क्रिस्टल्स हमारे पास यहाँ पे इस जो है फिल्टर पेपर के ऊपर एज हमारे पास क्रिस्टल्स केक या केक रिजिड फिल्ट्रेट केक या फिल्टर केक जो है वो हमारे पास बन गया। उस फिल्टर केक को अब हम क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स को ड्राई करने के भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं।
डिस्कस द मेथड्स फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। देखिए हमारे पास जो क्रिस्टल्स का फिल्टर पेपर होगा, उसके ऊपर क्रिस्टल्स होगी, वो आएगा उसके ऊपर, और उसके नीचे हम मज़ीद फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसे प्रेस करेंगे। जैसे आप नहा के अपने सर के ऊपर टॉवल से जो है अपने आप को ड्राई करते हैं, सेम इसी तरह से जो हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे उसके ऊपर और नीचे हम फिल्टर पेपर रखेंगे, उसे प्रेस करेंगे, और वो जो फिल्टर पेपर है वो टॉवल की तरह उसमें से जो भी लिक्विड होगा, जो भी उसमें सॉल्वेंट होगा, उससे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एज ए रिजल्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी। हाँ जी, प्रेसिंग बिटवीन द सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड रिपीटिंग द प्रोसेस सेवरल टाइम ड्राइज द क्रिस्टल। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, फाइन पाउडर में क्रश हो जाती हैं क्रिस्टल्स। नंबर 2, फिल्टर पेपर कंटेमिनेशन, ये इंप्योरिटीज उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर से करना बेस्ट नहीं होगा, क्यों कि वो क्रिस्टल्स को तोड़ देता है। नंबर 2, फिल्टर पेपर जो है उसकी कंटेमिनेशन, उसकी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। फिर दूसरा मेथड हमारे पास ओवन यूज़ कर सकते हैं क्या हम? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट बेस्ट मेथड, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द प्रोडक्ट क्रिस्टल्स आउट में बी डिकम्पोज और मेल्ट, तो ये भी बेस्ट मेथड नहीं है। हाँ, तो ये तो बहुत आसान है, फिर उठा के धूप में रख दें। लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर में सनलाइट की वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकता है और ओपन एटमॉस्फेयर की इंप्योरिटीज़ भी उसमें ऐड हो सकती है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, बेस्ट मेथड कौन सा है हमारे पास? बाय द वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर क्या होता है? वैक्यूम डेसिकेटर हमारे पास शीशे का बना हुआ एक अपरेटस है। इसके बॉटम के ऊपर एक वॉच गिलास होता है। इस वॉच गिलास, इसे हम वॉच गिलास कहते हैं, वॉच गिलास, और इसके नीचे ड्राइंग एजेंट रखे जाते हैं, ड्राइंग एजेंट्स, और इसे बंद कर दिया जाता है और इसके साथ कनेक्ट किया जाता है एक वैक्यूम पंप। ठीक है, जिसकी वजह से इसे वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड होता है। नंबर 2, इसमें ड्राइंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूम डेसिकेटर के जरिए। वैक्यूम डेसिकेटर इज़ अ सेफ एंड रिलायबल। ठीक है, ये सेफ है, रिलायबल मेथड है। सेफ कैसे? कि इसमें इंप्योरिटीज ऐड नहीं होती, क्रिस्टल्स मेल्ट नहीं होती, क्रिस्टल्स जो है डिकम्पोज नहीं होती, और रिलायबल है कि इसमें कोई कंटेमिनेशन भी नहीं आएगी। ड्राइंग द क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए इज़ थ्रू द वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर बेस्ट मेथड है। अच्छा, इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ओवर द वॉच गिलास। क्रिस्टल्स को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे हम। ठीक है, एंड केप्ट इन द वैक्यूम डेसिकेटर फॉर सेवरल आवर। कई घंटे के लिए क्रिस्टल्स को इस वैक्यूम डेसिकेटर में रखेंगे। अच्छा, वैक्यूम डेसिकेटर में और क्या चीज़ होगा? ड्राइंग एजेंट होंगे, और वैक्यूम पंप के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ होगा। कौन कौन से ड्राइंग एजेंट? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सिलिका जेल SiO2, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। यहाँ पे 3 बताए गए हैं। ठीक है, ये कोई भी ड्राइंग एजेंट इनमें से यूज़ किया जाता है। इन लिस्ट द ड्राइंग एजेंट यूज फॉर द ड्राइंग द क्रिस्टल्स इन द वैक्यूम डेसिकेटर। तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका SiO2 और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, 3 यूज़ किए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैक्यूम डेसिकेटर, फॉर विच पर्पज इट इज़ यूज? या शॉर्ट क्वेश्चन, इन लिस्ट द मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। तो आपने तीनों को बताना होगा। हाँ जी, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं हम जी। ओके, लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर। देखिए, समटाइम हम क्रिस्टल्स बना लेते हैं, क्रिस्टल्स को ड्राई भी कर लिया, लेकिन उस जो क्रिस्टल्स बनी हैं उसमें कलर इंप्योरिटीज हो। सपोज जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि हमारे पास एस्प्रीन साल्ट या एस्प्रीन हमारे पास जो केमिकल है वो हमने बना लिया है। ठीक है, लेकिन वो ब्राउन कलर का है। आप हम अपनी मम्मा को जाके कहें कि मम्मा ये मैंने एस्प्रीन लेबॉर्ट्री में बनाया, आपके सर में दर्द है, ये खा लें, तो चपेट पड़ेगी आगे से। उसकी वजह, एस्प्रीन बाज़ार से जो परचेज़ करते हैं वो वाइट कलर के हमारे पास टैबलेट फॉर्म में, आप ब्राउन कलर का सपोज उन्हें दे रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो है वो एस्प्रीन ही, लेकिन उसमें कोई इंप्योरिटीज़ होंगी, कलर इंप्योरिटीज़। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे आपके पास डिज़ायर्ड सब्सटेंस नहीं बनी। तो समटाइम ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, समटाइम क्या होता है, कलर्स, प्रिपरेशन ऑफ द क्रूड सब्सटेंस, द कलर मैटर or reasons
प्रोडक्ट के साथ जो है अटैच हो जाती हैं और उसे कलर दे देती हैं। मे बी अपीयर्ड कलर जो हमारे पास क्रिस्टल्स होंगी। सच इम्प्योरिटीज आर कन्वेंशनली रिमूव्ड, इसे रिमूव किया जाता है बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस इन दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर हम सब्सटेंस को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे इन with the sufficient quantity of the finely powdered animal charcoal। हम क्या करेंगे, वो क्रिस्टल्स लेंगे, उसे साथ में एनिमल चारकोल लेंगे, ठीक है, एनिमल चारकोल के साथ उन क्रिस्टल्स को बॉयल करेंगे, ठीक है। अब एनिमल चारकोल जो है वो उसमें कैविटीज़ होती हैं, वो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रिपीट करता हूँ बात कि एनिमल चारकोल एड्जॉर्ब, देखें सरफेस के ऊपर किसी चीज़ का इंटरेक्ट कर जाना, ये एड्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। और डेप्थ में किसी चीज़ का जो है इंटरेक्ट कर जाना, इसे हम एब्जॉर्प्शन। आपने एक जो है बिस्कुट को डिप किया मिल्क में, फ़ौरन से निकाल लिया, उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो लिक्विड ने इंटरेक्ट किया, इसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। आपने डिप किया बहुत देर तक और उसमें पड़ा रहने दिया, बाद में निकाला तो वो सॉल्वेंट डीपली इंटरेक्ट कर चुका होगा, उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो एनिमल चारकोल है, इसकी सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट एड्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ जो हैं, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ एड्जॉर्ब हो जाती हैं एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर, और उसके बाद फिर हम अगेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हम प्योर क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, ये था हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि सॉल्वेंट चूज़ करेंगे, फिर उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम फिर उसके बाद फ़िल्टर करेंगे ताकि इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं, फिर हम उसको कूल करेंगे ताकि क्रिस्टल्स बने। कूलिंग फिनोमिना मॉडरेट कूलिंग होगा, उसके बाद क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे। गूज क्रूसिबल यूज़ किया हमने, फिर क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे, वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ किया, फिर उसमें अगर कलर इम्प्योरिटीज़ हैं तो एनिमल चारकोल के साथ उसे बॉयल कर देंगे और एज ए रिजल्ट कलर्ड इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी और हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स बन जाएंगी। जी तो स्टूडेंट, हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।